सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? देखो, अब स्कूल बंद और पढ़ाई शुरू। इस उपक्रम के अंतर्गत मैं हेमा संजय बावधनकर, सरदार नगर मनपा मराठी स्कूल नंबर 2 और मेरी सहपाठियां श्रीमती तनुजा आचार्य और श्रीमती आसावरी कारंडे आप सभी का हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण सीखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है। अभी ये दो वाक्य है, तो इससे हमें पता पूरा चलता है कि इससे क्या बताया गया है, कि भारत के बारे में बताया गया है, समय के बारे में बताया गया है। और सार्थक का मतलब है अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भारत एक महान देश है, तो कौन सा देश महान है? भारत। भारत देश कैसा है? महान है। दूसरा है समय बहुत बलवान है। समय का मतलब है वक्त। बहुत बलवान यानी शक्तिशाली है। वाक्य के दो भेद होते हैं। भेद यानी फर्क। एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। पहला रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। भेद यानी फर्क। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो आज हम देखने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहला है विधानार्थ यानी विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधार्थ यानी निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नार्थ या प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आज्ञार्थ या आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा इच्छार्थ या इच्छावाचक वाक्य। छठा संदेहार्थ या संदेहवाचक वाक्य। सातवा संकेतार्थ या संकेतवाचक वाक्य। और आठवां विस्मयार्थ या विस्मयवाचक वाक्य। तो पहला है विधानार्थ या विधानवाचक वाक्य। किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थ या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्रिया होती है, अभी जैसे एक दिन बाद पूर्णिमा है। अभी है क्या? नहीं है। तो एक दिन बाद पूर्णिमा है। दूसरा है सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है। हाँ, सैर का मतलब है हम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं सुबह के लिए, तो वो समय हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और अभी कुछ इस प्रकार के उदाहरण है। सिद्धि स्कूल चली गई। देखिए, क्रिया के होने की हमें सूचना मिलती है कि सिद्धि अब कहाँ गई है? स्कूल चली गई है। श्रवण के पिताजी का नाम संदीप है। तो श्रवण के पिताजी का नाम क्या है? संदीप है। वह एक लड़का है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो अभी मैंने आपको वाक्य बताए
हाँ, विधानार्थक वाक्य। तो अब आप मुझे एक वाक्य बता सकते हो क्या? विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य? मैं बताऊं? हाँ, मैं बोलो सुबह बेटे। हाँ, कर गाँव चला जाऊंगा। टीचर मैं हाँ, बताऊं? हाँ, बोलो, टीचर बोलिए। मैं बताऊं? हाँ, बोलिए। एक दिन बाद अमावस्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत टीचर अच्छा। बेटा, आपका नाम क्या टीचर है? मैं बताऊं? मेरा हाँ, नाम विशाखा इंगड़े है और मेरा स्कूल का नाम बारा देवी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटी। हाँ, बहुत और एक अच्छे। है मेरे पास टीचर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। एक दिन बाद मेरा बर्थडे लगा मेरे को। एक जन्मदिन। एक जन्मदिन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, टीचर मैं बहुत बोलूं? अच्छे। हाँ, टीचर मैं बोल बोलिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। टीचर एक दिन बाद हाँ, मैं गाँव जाने वाला हूँ। हाँ, हाँ, टीचर मैं बोलूं? एक दिन हाँ, बाद बोल। मेरी पाठशाला चालू होगी। एक वेरी दिन गुड, बाद वेरी दिवाली गुड। है। हाँ, बहुत अच्छे। एक दिन बाद होली आएगी। एक हाँ, दिन बाद दिवाली वेरी आएगी। गुड। ओके। टीचर मैं बोलूं? बहुत बढ़िया, बाद बहुत मैंने बढ़िया। पढ़ाई की। हाँ, वेरी गुड। हाँ, एक बहुत दिन अच्छे। बाद दिवाली है। हाँ, मुझे पता है कि आप बच्चे ना बहुत होनहार हो और बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि आपने सब उत्तर दिए, जवाब दिए। अभी हम अ, दूसरा देखते हैं। पहले क्या बताया हमने? विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य। अभी दूसरा है निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, यानी हमें कहा जाता है कि ये नहीं करना है या इसमें कुछ नहीं है, तो इसका हमें ज्ञान होता है, तो उसे हम निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। दूसरा, फूलों को मत तोड़ो। अभी इसमें कहा गया है ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए। आप फूलों को, पेड़ पत्तों को मत तोड़ो। और पहले वाक्य में कहा गया है कि मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। नहीं है, तो न होने का हमें संकेत मिलता है। और दूसरे में फूलों को मत तोड़ो, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। अब और ऐसे दूसरे भी उदाहरण देखते हैं। आज हम घूमने नहीं जाएंगे। हाँ, और उसके बाद मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। आज वह सीरियल टीवी पर नहीं आएगी। आज बारिश नहीं होगी। तो आपको समझ में आया? तो अभी ये हाँ टीचर। निषेधार्थक, यस। हाँ, निषेधार्थक, निषेध वाचक वाक्य का मुझे एक उदाहरण बताइए। मैं बताऊं? टीचर मैं बताऊं क्या? बताइए। बताऊं? हाँ, कचरा एक इधर एक एक उधर एक नहीं करके फेंकना बताना। चाहिए। हाँ, तुम बोलिए। ये कचरा इधर हाँ, उधर बोलिए। नहीं फेंकना चाहिए। तुम वहाँ मत जाओ। टीचर मैं बताऊं? हाँ, बताइए। पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। टीचर बेटा, मैं आपका नाम बताऊं? क्या है? टीचर मैं बताऊं? हाँ, बोलिए। हाँ, लाइब्रेरी बोलिए। मेरे आंगन में एक भी पेड़ नहीं है। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप एक एक करके बताएंगे तो सबको सुनाई देगा। हाँ, एक साथ बोलेंगे तो हमें समझ में मैं नहीं कल आएगा। घूमने नहीं जा रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत इधर उधर अच्छे। कचरा नहीं। हम बरसात ओके। होंगे। हाँ, हाँ, तुम्हें हाँ, पैसे हाँ,
टीचर मैं हाँ बताऊं, हाँ बोलिए। पेड़ काटना मना है। पेड़ नहीं है। हाँ बराबर, बहुत अच्छे, फूल बहुत नहीं अच्छे। तोड़ने चाहिए। ओके, टीचर बहुत मैं अच्छा, धूप बताऊं? नहीं, बहुत पानी बढ़िया। हाँ चाहिए। बहुत खूब बेटे। अभी हम मैं हाँ मैं आज बैट बॉल खेलने नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा, यहाँ बहुत गाड़ियां अच्छा। मत लगाओ। हाँ टीचर मैं बोलूं, हाँ मेरे घर के आंगन में एक भी पेड़ नहीं है। बहुत अच्छा बेटे। अभी हम आगे चलते हैं। हाँ टीचर मैं प्रश्नार्थ। बोलूं? ओके बोलिए। मेरे बोलो गांव के बेटे। पास एक भी पेड़ नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, टीचर बहुत मैं अच्छे। एक वाक्य बोलूं, हाँ बोलिए, बोलो बेटे। ओके, तो हम आगे हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जाएंगे। मैं बोलूं? हाँ टीचर ना कोरोना के हाँ कोरोना के काल में हमें सैनिटाइजर के बिना नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? टीचर मैं बोलूं? लक्ष्मी सहेजराव। टीचर मैं वेरी गुड। हाँ हाँ के कारण हमें बाहर जाना नहीं जाना चाहिए। ओके ओके। हाँ अभी हम आगे चलते हैं। अभी तीसरा जो प्रकार है वह है प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, सवाल पूछा गया है इसमें। दूसरा, आप क्या काम करते हो, तो हमें क्या करना होता है, हाँ या ना में जवाब देना होता है। या भी जैसे पूछा कि आप क्या काम करते हो तो हमें बताना पड़ता है। अभी इसमें पूछा है पहले कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। विलायती का मतलब है विदेशी या फिर हिंदुस्तानी या फिर अपनी देसी घर की चाय। हाँ तो हम इसका जवाब देते हैं। और कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। आप कौन से देश में रहते हो, देखिए फिर बाद में हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल पूछते हैं तब। और आप क्या खाना पसंद करोगे, यह सीरियल कब खत्म होगी, आप। हाँ तो ऐसे हम सवाल पूछते हैं ना, तो वैसे मुझे कोई एक वाक्य बताएगा। टीचर मैं बताऊं, टीचर मैं बताऊं, टीचर मैं बताऊं, बताइए बताइए। टीचर हाँ मैं बताऊं, कब खत्म होगा? अंदर कौन है? अंदर वेरी कौन गुड। है? हाँ टीचर मैं बताऊं, हाँ क्या तुम बताइए। बाहर कब खत्म होगा? ओके ओके, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। ओके टीचर मैं बताऊं? हाँ मैं भूख लगी है। फूल हाँ किसको गोद में लेता है? ओके। हाँ टीचर तुम कहाँ हाँ रहते हो? फूल के हाँ अंदर तितलियों को गोद में लेता है। हाँ क्या ओके। हाँ हाँ सही, सही है। बहुत आप बहुत अच्छी तरह जवाब दे रहे हो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया ना, जिसे हम प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक टीचर वाक्य। मैं बताऊं? हाँ बताइए। चिड़िया कहाँ रहती? हाँ वेरी गुड। चिड़िया कहाँ रहती है। टीचर मैं बताऊं? ओके। टीचर हाँ मैं बताऊं, क्या तुमने अपना हाँ काम खत्म किया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ टीचर बहुत मैं अच्छे। बताऊं, टीचर मैं हाँ बताऊं, कौन हो हाँ तुम की मैं बताऊं, हाँ तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है? हाँ टीचर आपके मैं स्कूल बोलूं, का नाम क्या क्या है। तुमने वेरी घर गुड, में आने से पहले सैनिटाइजर से हाथ धोए थे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टीचर मैं हाँ बताऊं,
हाँ हाँ बताइए। तुम हर रोज तुम्हारा स्टडी करते हो क्या? हाँ टीचर मैं हाँ बताऊं? वेरी गुड। टीचर मैं हाँ बताऊं? अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। फूल भौरों को गोद में लेता है। हाँ दादी मौज बाहर उठकर क्या बता? टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। क्या कोरोना चला गया है? हाँ वेरी गुड। तो अभी क्या हाँ आप ये हाँ क्या क्या आप आप मास्क लगा के बाहर गए हो? टीचर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। आप बोलो अपने बेटा। दोस्त से दूर रहना चाहिए। वेरी गुड। हाँ अभी हम आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। अरे है बोलते ही रहेंगे। अच्छा तो अभी हम थोड़ा हाँ अभी बोलो एक हाँ फिर बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ बोलो बेटे। कोरोना के काल कोरोना खत्म होने के बाद विद्यालय कब चालू होगा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अभी देखिए हम चौथा प्रकार देखते हैं। इसे कहते हैं आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि गाय को छोड़ दो, आप अपना ध्यान रखिए, आप वहां जा सकते हैं, सभी अपना अपना काम करो, कृपया शांति बनाए रखिए। तो इसमें हम मीन्स आज्ञा रहती है हमें या फिर विनती की जाती है या प्रार्थना की जाती है। तो ऐसे वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अभी मुझे सिर्फ एक या दो ही उदाहरण चाहिए। हाँ टीचर वाक्य। अच्छा हाँ हाँ बताइए बताइए। अपना स्टडी कर लिए ओके कर हाँ लीजिए। हाँ अच्छा। और ये और टीचर मैं हाँ बताऊं? एक ही हाँ 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 बताइए। लाइब्रेरी में शांति बनाए रखिए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा। अभी हम आगे चले तो अभी हमको से ये पता है। हाँ हाँ तो सर्दी अभी में भी ना करे। ओके ओके हाँ अभी पांचवा देखिए। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद होता है आदि का हमें बोध होता है तो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि नव वर्ष मंगलमय हो, प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे, आप सदा सुखी रहे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। दीर्घायु का मतलब लंबी उम्र दे, तुम्हारा कल्याण हो। अभी इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ एक बच्चा है वो क्या कर रहा है? इच्छा इच्छा प्रार्थना उसे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हाँ और जब हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं जैसे कि नाना नानी दादा दादी ये जो होते हैं हम उनके पैर छूते हैं ना तो वो हमें क्या करते हैं? आशीष देते हैं। हाँ तो आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं ना बेटा आप सुखी रहो, हाँ आप सदा सुखी रहो, प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे। तो अभी इस तरह का कोई एक उदाहरण मुझे बता सकता है? बताऊं? हाँ बताइए। आप सदा खुश रहो। वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और हमें बुद्धि दे। हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे। तो आपको ये समझ में आया है। अभी हम आगे आगे का देखते हैं। अभी छठा है संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में
संदेह या शंका का बोध होता है तो उसे हम संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल बरसात आज होगी, लेकिन हम ना ऐसा आज बारिश ऐसा भी बोल होगी। सकते हैं, हाँ, कि ऐसा होगा आज ही। बारिश होने वाला है। हाँ, शंका रहती है हमें कि होगी या नहीं होगी, पता नहीं, इसलिए हम शायद, अगर, हाँ, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शायद कल बारिश होगी। दूसरा वाक्य, अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। तीसरा वाक्य देखिए, शायद मोहन मान जाएगा, अगर हम उससे बात करें तो शायद, हाँ, लेकिन पता नहीं है वो मान जाएगा या नहीं। संभवतः वह सुधर गया, ऐसा लगता है कि वो सुधर गया होगा, लेकिन पता नहीं है, 100% नहीं बोल सकते हम। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, हमें नहीं पता है, हम बोलते हैं कि शायद वो नहीं पहुंचा होगा या शायद पहुंचा भी होगा। हाँ, तो इस तरह का जिसे हमें मन में संदेह या शंका होती है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये होने वाला ही है, आज बारिश होने वाली ही है, ऐसा हम जब नहीं बोल सकते तब हम शायद, अगर, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ऐसे मुझे एक वाक्य को ही बताएगा। मैं बता सकती हूँ। हाँ, मैं बताओ। बताया कल तेज धूप निकलेगी। कर दिया होता। हाँ, मेरे गांव के पास बारिश है। टीचर मैं बताया कल तेज धूप निकलेगी। टीचर मैं ओके, बताऊं हाँ, शायद हमारी कल टीचर मैं बताऊं कल हाँ, हाँ, शुरू होगी। शायद वेरी कल गुड, हमें छुट्टी बहुत होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, कल तो बारिश अभी आएगी। आपको, हाँ, शायद कल मेरी आपको फ्रेंड कल आएगी, शायद मतलब मेरी कैसे बोलते हैं हम, शायद, शायद कल बारिश होगी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, शायद, लेकिन पता नहीं है हमें होगी या नहीं होगी। शायद मेरी सहेली कल आएगी। वेरी शायद गुड, कल सुनामी आएगी। हाँ, हाँ, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। जो सातवां प्रकार है वह है संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। जिस अगर वाक्य में आपने अच्छा काम संकेत किया तो या ऐसा अपेक्षा का बोध मिलेगी। होता है उसे पढ़ाई संकेतार्थक करूंगी वाक्य तो कहते हैं। शाबाशी ये मिलेगी। संकेत या अपेक्षा रहती है कि ऐसा करने से ये मिलेगा हमें, तो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर आपने अच्छा काम किया तो ये पैसे मिलेंगे। पढ़ाई पढ़ाई करूंगी तो शाबाशी मिलेगी, अगर आप पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आज आप जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। हाँ, देखिए अभी इसमें ऐसा कहा है कि अगर आज आप जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट यानी देरी नहीं होती। इसमें अपेक्षा है कि आपको जल्दी उठना चाहिए और समय पे स्कूल में पहुंचना चाहिए। अगर बारिश टीचर मैं बताऊं अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर मैं बताऊं खूब परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। ये है कुछ वाक्य। हाँ, अब आप बताइए। टीचर मैं बताऊं हाँ, बताइए। टीचर मैं काम बिजली हाँ, आएगी तो रोशनी होगी। दूसरा, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की रोज तो पढ़ाई करना चाहिए। अच्छे गुण मिलेंगे। हाँ, मेरे जब हम पढ़ाई रोज करने पढ़ाई हूँ करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स या अच्छे गुण मिलेंगे। सही है। हाँ, मेरे हाँ, पढ़ाई करेंगे। मैं जब रोज पढ़ाई करूंगा तब मैं कलेक्टर होऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, आप कलेक्टर कलेक्टर जरूर हो जाओगे। अगर मैं मेरी मम्मी की बात सुनूंगी तब मम्मी मुझे शाबाशी देगी। वेरी गुड,
बहुत अच्छा। अगर अभी हम, हाँ, आपको समझ में आया है, आपको समझ में आया है। अभी हम 8वां प्रकार देखते हैं। 8वां प्रकार है विस्मयार्थ, यानी विस्मयवाचक वाक्य। इस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अभी हर्ष का मतलब क्या है? खुशी, आनंद। शोक का मतलब है दुख, विलाप, दर्द। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, और घृणा का मतलब है नफरत करते हैं हम, देखना भी नहीं चाहते, तो इनका बोध होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह, कम वक्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, यानी मारा है। दूसरा, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा चित्र निकाला है। इसमें क्या किया है? प्रशंसा की है। अरे, तुम कब आए? अभी इसमें क्या होता है? आश्चर्य। अरे, तुम कब आए? वाह, कितना सुंदर बगीचा है। अभी इसमें भी हमने बगीचा की प्रशंसा की है कि कितना सुंदर बगीचा है। अरे, तुम लोग कब पहुंचे? अभी ये भी कैसा है? आश्चर्य। हाँ, विस्मय हुआ है कि अरे, तुम लोग कब पहुंचे? अभी छोटे बच्चे हो गए तो क्या बोलेंगे? बल्ले, हम जीत गए। हाँ, आप नाचते हो ना, खुशी होती है तो नाचते, और फिर बोलते हैं बल्ले, हम जीत गए। हाँ, तो कुछ वाक्य ये इस प्रकार के थे। अभी आप मुझे बताइए वाक्य ये। टीचर मैं बताऊं? वाह, तुमने काम खत्म भी कर लिया। टीचर मैं बताऊं? हाँ, बताइए। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। वाह, क्या बना। टीचर मैं बताऊं? हाँ हाँ हाँ, वाह, कितना सुंदर बगीचा है। क्या बनावट है ताजमहल की। बहुत अच्छा। टीचर मैं बताऊं? वाह, तुमने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टीचर मैं बताऊं? हाँ, वाह, टीचर ने कितनी अच्छी से पढ़ाया है। वेरी गुड, मेरा अच्छा मित्र है। बहुत अच्छा। जी हाँ। हाँ, तो टीचर अभी आपको ये, हाँ हाँ, वो बोलिए, मैं कलेक्टर हो गया। क्या बात है। वाह, वो कितना अच्छा लड़का है। अच्छे बहुत अच्छा। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, तो बच्चों, आज हमने यहाँ पढ़ा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा है, बताइए मुझे। पहला कौन सा है, आपको याद है? पहला हाँ कौन सा टीचर, है? मुझे याद है। हाँ, कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य। वाक्य। हाँ, विधानार्थक वाक्य, वेरी गुड। और दूसरा, और दूसरा निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। अभी हमने दोनों का क्यों लिया है ऐसे, कि कभी कभी हमें पूछा जाता है कि इस वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें दोनों पता होना चाहिए, इसलिए। वेरी गुड। अभी तीसरा कौन सा है? प्रश्नार्थी वाक्य, वेरी गुड। प्रश्नवाचक अर्थ। प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा, चौथा वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, वेरी गुड। अभी उसके बाद पांचवा, इच्छा तर्क वाक्य। हाँ, इच्छार्थक इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थ वाक्य। हाँ, छठा, छठा वाक्य। संदेहार्थक, संभावनार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, वेरी गुड। सातवां, संदेहार्थक वाक्य। हाँ, सातवां संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, वेरी गुड, संकेतार्थ वाक्य। वेरी गुड। आठवां विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य। हाँ, तो अभी आज हमने ये सब 8 प्रकार
देखे हैं और उनके उदाहरण भी देखे हैं और आपने भी मुझे बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद समझ गए हैं। समझ गए हैं ना आप? आपको हाँ, पूरी टीचर। समझ में आया? हाँ, यस टीचर। पूरी? हाँ हाँ, यस हाँ। टीचर। ओके। हाँ, तो आप समझ गए होंगे। तो अभी हम, हाँ, धन्यवाद बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद टीचर। धन्यवाद। सातवीं की मीटिंग थी ना? धन्यवाद फिर टीचर। मिलेंगे बच्चों। हम धन्यवाद टीचर। टीचर। बाय। धन्यवाद टीचर। ओके। टीचर तुम्ही खूप छान हाँ, तुम्ही खूप छान शिकवलं. ओके ओके, थँक यू बाळा. टीचर तुम्ही एकदम छान शिकवलं, मला सगळं कळलं. बहुत अच्छे. टीचर धन्यवाद. ओके, बाय थैंक यू बेटा. टीचर. टीचर ओके ओके ओके. टीचर थँक्यू टीचर. ओके. बाय बेटा, बाय. बाय टीचर. खूप छान शिकवले.